नमस्कार दोस्तों। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का जो सीरीज़ हम चला रहे हैं उसमें ये नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम डील करेंगे चैप्टर 5 के बारे में। और चैप्टर 5 जो है वो लेबर, एम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन से डील करता है। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है। डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से ये छोटा सा चैप्टर है, बट अगर मेंस के नज़रिए से इसको देखिएगा तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ठीक है, कोविड से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछा गया था अभी जो सबसे लास्ट बीपीएससी हुआ है 66 में, और उसमें भी अगर इसका कंटेंट अगर आप डालते तो वो फिर मार्क्स को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करता है आपकी। तो इसे समझ सकते हैं कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो जो बिहार इकोनॉमिक सर्वे में जो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोज़गारी का जो मेन रीजंस बताया गया है कि हमारी जो इकोनॉमी है प्रोडक्टिविटी कम है उसकी, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारा डाइवर्सिफाइड कम है। डाइवर्सिफाइड कम होने का मतलब ये है कि मेनली हम सीरियल क्रॉप्स पे यानी कि खाद्यान्नों पे हम ज़्यादा अपना ज़्यादा प्रोपोर्शन जो है एग्रीकल्चर में खाद्यान्न का है, गेहूँ, मकई, ये सब का। ठीक है, दूसरा है जो रीज़न है बेरोज़गारी का है हमारा इंडस्ट्रियल बेस जो है वो कम है, हमारे पास इंडस्ट्रीज़ कम है। और तीसरा जो है हमारा सर्विस सेक्टर, उसका भी डेवलपमेंट हुआ है बट उस लेवल का डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि एग्रीकल्चर से जो सरप्लस लेबर है वो सर्विस सेक्टर फिर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एब्जॉर्ब हो सके। इकोनॉमी में इसको जॉबलेस ग्रोथ टाइप का भी जॉबलेस ग्रोथ टर्म भी इसको नाम देते हैं। ठीक है, बिहार सरकार ने कुछ स्कीम्स चलाई हुई हैं जिससे कि लेबर्स का एक्सप्लॉयटेशन रुक सके। इसमें कुछ स्कीम्स जो मैं आपको बोल देता हूँ। बॉन्डेड लेबर रिहेबिलिटेशन स्कीम्स है, बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सुरक्षा योजना है, वेलफेयर प्रोग्राम्स है जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए चलाया जा रहा है, और चाइल्ड लेबर के रिहेबिलिटेशन के लिए प्रोग्राम चला रहा है। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बीपीएससी या फिर बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, ये सब भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है और एम्प्लॉयमेंट देती है। अगर माइग्रेशन का रीज़न पूछा जाए बिहार में तो सबसे एक माइग्रेशन का तो बहुत सारा रीज़न है, ठीक है, बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी यानी कि रोज़गार के अवसरों का कम होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। थोड़ा सा डेटा का देखते हैं कि लेबर फोर्स का साइज़ कितना है बिहार में। ठीक है, बिहार में नोट कीजिएगा कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, मतलब महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है सबसे कम है पूरे देश में। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में इन रूरल एरियाज़ ये परसेंटेज जो है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ग्रामीण इलाकों में 4% है, और जो शहरी इलाके हैं अर्बन एरियाज़ उसमें 6% है महिलाओं के लिए। और इसका रीज़न अगर देखें तो रीज़न है कि एक तो जो महिलाएं काम करती हैं, खासकर जो वो घर का काम करती हैं, उसको एम्प्लॉयमेंट में इंक्लूड नहीं किया जाता। और दूसरा एक रीज़न है कि हमारा ट्रेडिशनल जो सेटअप है, वो ट्रेडिशनल सेटअप है वो भी महिलाओं को काम करने के, मतलब लोग ऐसा समझते हैं कि महिलाएं अगर काम करेंगे तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी। ये भी एक फैक्टर, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। दूसरा अगर पॉइंट है नोट करने वाला, जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, देखिए टोटल पॉपुलेशन में से जितने लोग काम करते हैं किसी भी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में जो लोग लगे हुए हैं उनको वर्कर बोलते हैं। और उनका रेशियो अगर पॉपुलेशन से, मतलब पूरी जनसंख्या से ले लिया जाए तो उसको वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बोलते हैं। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बिहार में सबसे कम है, मेल और फीमेल दोनों में, पुरुष और महिलाओं दोनों में। अगर हम मेल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो की बात करेंगे तो वो बंगाल, रूरल बंगाल में जो ग्रामीण बंगाल है वो सबसे ज़्यादा है, बिहार उससे 13.9% कम है। और अगर मेल वर्कर पॉपुलेशन रेट अगर देखेंगे तो हाईएस्ट जो अर्बन एरियाज़ में है, हाईएस्ट है वो गुजरात में है, और बिहार का 12.6% कम है उससे। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि रूरल में बंगाल का सबसे ज़्यादा है और बिहार का बंगाल से लगभग 14% कम है।
पुरुषों के क्षेत्र में जो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है वो गुजरात का पूरे देश में सबसे ज़्यादा है शहरी क्षेत्र में, अर्बन एरियाज़ में, और बिहार का 12.6% कम है उससे। बिहार में अगर फीमेल वर्कर पॉपुलेशन रेट देखें तो रूरल एरिया यानी ग्रामीण इलाकों में 4% है। उसके बाद ये शहरी इलाकों में यानी कि अर्बन एरियाज़ में 5.7% है। सोसाइटल नॉर्म्स भी इसके लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। अब अगर हम बात करें 2018-19 में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की, तो बिहार में ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो 40.6 है। ये हमारा रूरल एरियाज़ का यानी कि ग्रामीण इलाकों का। यही रेशियो ग्रामीण इलाकों का इंडिया लेवल पे 51.5 है। अब अगर शहरी इलाकों में चलें तो बिहार में जो मैं पर्सन का बता रहा हूँ, मेल फीमेल का क्लासिफिकेशन, आप सब डेटा याद नहीं रख सकते, तो पर्सन का अगर देखें शहरी इलाकों में तो 39.2 है, और अगर इंडिया लेवल पे बात करें तो ये 47.5 है। बिहार में एक और रीज़न है कि डिपेंडेंसी रेशियो मतलब एक कमाने वाले पे कितने खाने वाले हैं, ठीक है। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट, ये बिहार में जो डिपेंडेंसी रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो डिफाइन किया जाता है वो टोटल नंबर ऑफ़ अनएम्प्लॉयड पर्सन डिवाइडेड बाय लेबर फोर्स, और लेबर फोर्स में वो लोग आते हैं जो लोग काम कर रहे हैं या जो लोग काम करना चाहते हैं। जो लोग काम नहीं करना चाहते उनको लेबर फोर्स में काउंट नहीं करते हैं। अब अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऐसा एक रेट है जो आपको हर महीने चेंज होते रहता है। एक CMI सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, वो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हर महीने वीकली सब देता है, वो उतना डेटा हम याद नहीं रख सकते। हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो इकोनॉमिक सर्वे हमारा कोट करता है 2018-19 का नंबर है और ये लेटेस्ट नंबर है। ये बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ग्रामीण इलाकों में, रूरल एरिया में, वो 9.8 है, और जो 9.8% है, और ये शहरी इलाकों में बिहार में 10.4% है। यही रेशियो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये 5% है ग्रामीण इलाकों में, और शहरी इलाकों में ये 7.6% है। 2018-19 का नंबर है ये, ठीक है। अब एक और डेटा इम्पॉर्टेंट है कि पासपोर्ट्स बनते हैं बिहार में, उसमें सबसे ऊपर पे सिवान डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद पटना डिस्ट्रिक्ट है, और उसके बाद गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट है। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सिवान, गोपालगंज वगैरह में क्या होता है, वहाँ से लोग गल्फ़ कंट्रीज़ वगैरह काफ़ी जाते हैं काम करने के लिए। ये भी एक कारण है कि सिवान से सबसे ज़्यादा पासपोर्ट बनते हैं। अगर उसके बाद कुछ इकोनॉमिक सर्वे में कुछ वेलफेयर मेजर्स के बारे में बताया गया है, जिसमें कि अभी 2-4 मेजर्स हमने शुरुआत में ही, इस वीडियो की शुरुआत में किया था, और उसको रहने देते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मिनिमम वेज रेट, जो सबसे कम न्यूनतम मजदूरी दर है, वो बिहार सरकार साल में 2 बार अपडेट करती है, एक बार अप्रैल में और एक बार अक्टूबर में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए कहीं पे। मिनिमम वेज रेट्स, जो न्यूनतम मजदूरी दर है, वो बिहार सरकार नोटिफाई करती है 2 बार, अप्रैल में और अक्टूबर में। कुछ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स हैं जिसमें एक RCT है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। RCT है, इसका फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इसको नोट कर लीजिए। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, RCT, ये रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री चलाती है। कुछ और डेवलपमेंट जो वेलफेयर मेजर्स हैं, जैसे कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, ESIC है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये भी ये ज़रूरत के समय, बीमारी के समय, या फिर डेथ के समय, डिसेबिलिटी के समय, ये एम्प्लॉयज़ को एक तरह का इंश्योरेंस का काम करती है, ठीक है। एम्प्लॉय स्टेट ESIC 1948 एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है, और लेबर एंड सोशल वेलफेयर जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उनके लिए, उनको ये पढ़ना भी है, ये सिलेबस में है। एक इम्पॉर्टेंट है स्किल डेवलपमेंट के लिए जो काम कर रही है बिहार सरकार, वो बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन है, जो बिहार सरकार का है। इसके साथ ही है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम है स्ट्राइव, STRIVE, स्ट्राइव फुल फॉर्म भी ज़रूर से ज़रूर
आप नोट कर लीजिएगा, कहीं पे भी गूगल करके नोट कर लीजिएगा। स्ट्राइव स्कीम है जो कि वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाया जा रहा है, इम्पॉर्टेंट है। ये MSMEs जो हमारा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ होते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए स्ट्राइव स्कीम चलाया जा रहा है। माइग्रेंट वर्कर्स को जो सपोर्ट दिया जा रहा है उसके बारे में कुछ स्कीम्स के बारे में लिखा हुआ है इकोनॉमिक सर्वे में, इसको स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट यहाँ पे अभी जो है कोविड का टाइम था, तो कोविड के टाइम में बिहार गवर्नमेंट की तरफ से क्या लेबर लॉज में क्या रिलैक्सेशन दिया गया, मतलब कि जो भी हमारे लेबर लॉज थे उनको और लचीला बनाया गया। और लचीला बनाने के पीछे कारण था जो इकोनॉमी स्लो जा रही है उसको अपवर्ड ट्रेंड्स में ले जाना। तो इसमें क्या कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम नोट कर सकते हैं डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉन्ट्रैक्ट लेबर का जो लिमिट था वो 20 से 50 कर दिया। उसके बाद जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 2020 जो है वो कहता है, इसको अमेंड करके पहले ये था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में किसी भी तरह का डिस्प्यूट हो तो अगर एम्प्लॉय को फायर करते हैं, आप निकालते हैं, तो मिनिमम 300 होना चाहिए लेबर। तो डिस्प्यूट एक्ट में क्या होता है, बेसिकली लेबर के वेलफेयर मेजर्स को या लेबर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो उसके लिए रूल्स बनाए हुए हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि वैसे फैक्ट्रीज जहाँ पे 300 पहले जो था 300 वर्कर्स हों उनमें ये एक्ट काम करेगा, बट इसको कम करके बिहार गवर्नमेंट ने 100 कर दिया है। ये जो एग्जेम्पशन दिया गया लेबर लॉज में, ये लेबर लॉज में एग्जेम्पशन पूरे के पूरे 1000 दिन तक के लिए दिया गया। एक और इम्पॉर्टेंट है, फैक्ट्रीज़ एक्ट में अमेंडमेंट किया गया जिसका डेफिनेशन चेंज किया गया कि पहले था कि 10 वर्कर हों विथ मशीन्स और 20 वर्कर हों विदाउट मशीन्स, तो उसको हम फैक्ट्री कहेंगे। अब इसको डबल कर दिया गया, 20 वर्कर हों विथ मशीन्स एंड 40 वर्कर विदाउट मशीन्स, और ये सबको 1000 दिन के लिए किया गया। अदर कुछ मेजर्स पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट इसमें ये बात है कि बिहार गवर्नमेंट ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 1000 रुपये हर एक माइग्रेंट लेबर को, जो भी लेबर रिटर्न होकर बिहार आ रहे थे उनको सपोर्ट किया बिहार गवर्नमेंट ने। डेटा वाइज इतना ही इम्पॉर्टेंट है, पीटी के लिए अभी इसको रखिए। डिटेल्स में जो भी चैप्टर होंगे मेंस के लिए उसको हम पीटी के बाद डील करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।